जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही मुझे मौका मिला अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे जाने का। तो जो लाइव स्ट्रीम करी थी प्रवीण पूजा मैम ने, उसके कुछ अंश आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ, जहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी और डिस्कशन ये हो रहा था कि जो इस्लाम है उसमें क्या मानवता है, तो मानवता के लिए क्या इस्लाम सही है, तो उसके ऊपर ये सारा डिस्कशन था। दोस्तों वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, आप वो हिस्सा जरूर देखिए। जो संदीपन जी हैं वो भी वहां पर थे और विचार वहां पर रखे, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सुम्मा बिरुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की सेवा करना, ये उससे भी बढ़कर के अच्छा काम है। तो बोला कुल तो सुम्मा अयुन, कि इससे भी बढ़कर के सबसे अच्छा काम क्या है? क़ाल जिहादु फी सबीलिल्लाह फसकत्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पर जिहाद करना, ये सबसे बेहतरीन काम इस्लाम में माना गया है। ये किताबुल जिहाद से, अगर कोई चैलेंज कर मैं सुन्ना.com से दिखा दूंगा। तो ये है इस्लाम में ये आप क्या जी सामंजस्य। जी हाँ, तो जी यही है कि अगर हम देखने जाओ तो यहाँ पर क्या है जो ह्यूमैनिटी के लिए बेटर होगा। मतलब मैं अभी सोचती हूँ कि आपने जितनी भी आयतें पढ़ी उसमें सब जगह तो यही दिया हुआ है, सब जगह कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है इसमें। देयर इज नथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी तो पूरी दुनिया की होती है, चाहे इसमें क्रिश्चियंस रहे, जूज रहे, हम रहे सनातनी, मतलब हम सनातनी रहे या मुस्लिम रहे, ये पूरा ह्यूमैनिटी, पूरा वर्ल्ड का ह्यूमैनिटी, इट फुल वर्ल्ड। तो अभी ये फुल वर्ल्ड में अगर आप देखने जाओ तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि मतलब ये दूसरों के लिए दिस इज गुड फॉर अदर पीपल। जैसे हमारे सनातन में हम हमेशा, अब ऐसे हालात हो गए हैं, एक्चुअली ऐसे हालात अब आए हैं जब हम सोचने लग गए हैं कि हम बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेड बैक हैं हमारे सनातन में और हम ज्यादा ही सोचते हैं दूसरों के लिए। लेकिन अगर आप पहले देखो तो ये जो पहले से हमारे सनातन में यही लिखा हुआ है सबके लिए, दैट इज फॉर द फुल ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर रिलीजन। और सनातन इज द रिलीजन दैट इज ऑलवेज बीन देयर। ये सारे नए नए जो रिलीजन आए हैं तो ये तो बाद में आए हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि इसमें ह्यूमैनिटी, जो ये कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ इतनी ह्यूमैनिटी है, इतना ज्यादा हम पीसफुल हैं, हम ये हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आयत मुझे बताओ जो मतलब सबके लिए हो, फुल ह्यूमैनिटी के लिए हो? ऐसी कोई आयत है? नहीं, उसमें जहां भी आया है वो कहीं पे भी एकता की बात नहीं आई है। वहां पे कुछ आयतें हैं, जैसे या यूहन्नास से शुरू, या यूहन्नासु इत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन, या और भी बहुत सारी आयतें हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इंसान केवल और केवल मुसलमान को ही मानना है। अल्लाह ने काफिरों को मनुष्य नहीं माना। अल्लाह कुरान में एक जगह नहीं, बहुत जगह, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, उलैइका हुम शर्रुल बरिय्या, कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो काफिर है ये प्राणियों में सबसे अधम है। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कअन्नहुम मुस्तनफिरा, कि ये जो काफिर है ये जंगली बिधके हुए जंगली गधे हैं। फिर एक जगह तो उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम कह दिया कि ये हराम के ये है। ठीक है, वो आप जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। अच्छा, फिर जब हम ये देखते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई देखिए इसमें आया है सूरह माइदा आयत नंबर 32 में, बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दि ला मुश्रिफून। कि इस कारण हमने बनी इसराइल के कौम वालों के लिए कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये बताते हैं कि ये एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये एक आयत ये पेश करते हैं अपने बचाव में। लेकिन इसकी भी पोल खुल जाती है जब इसके तफसीर इब्न कसीर को हम पढ़ते हैं, तो वो तफसीर इब्न कसीर इस आयत का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ये एक इंसान किसको माना है अल्लाह ने, कि एक मुसलमान का कत्ल करना गोया ऐसा है कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना। ये उसका शान नुज़ूल है। जब तफसीर को आप उठा करके देखेंगे तब आपको वो मिलेगा कि ये एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसका जब हम तफसीर इब्न कसीर उठा करके देखें, लेकिन इसी के ही अगर हम कोई चैलेंज करता है तो मैं फिर उसको ये कर दूंगा। इसी के मैं आपको सूरह माइदा का आयत नंबर 33 पर मैं बता देता हूं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्दि फसादिन औ युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम खिज़युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये सूरह माइदा आयत नंबर 33 को पढ़िए कि अल्लाह क्या क्या कह रहे हैं कुरान में, कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं
कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुंचाते हो, चाहे बाणी से हो, चाहे तलवार से हो, चाहे किसी भी प्रकार से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कष्ट पहुंचाते हो, तो फिर तुम्हारा बदला तो बस यही है कि बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए, या तो सूली पर चढ़ा दिया जाए, या तो तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट दिए जाए। ये 32 में बता रहे हैं एक इंसान का कत्ल, इंसानियत का कत्ल, और 33 में बता रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना मानने वाले और उनको तकलीफ पहुंचाने वाले के हाथ पांव विपरीत दिशा से काट दो। तो ये इन्हीं के आयतों से एक्सपोज हो जाती है कि भाई ये इनमें कितनी मानवता है। जी, तो यहाँ पर मानवता का मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती है, और ये सभी जानते हैं जिस तरीके से अभी आप अगर देख रहे हो दुनिया में जिस तरीके से हो रहा है, नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखने जाओ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग आई थिंक ये एक पता है एक कर्स की तरह लगता है कि मतलब इनके ऊपर मतलब ऐसा है कि ये खुद नहीं जिएंगे और ना दूसरों को जीने देंगे। इनका जो इनसिक्योरिटी है कि भाई हमारा इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में, ये एक जो इनकी चीज है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आती कि इनके खतरे में कैसे चले जाती है। हर एक कुछ भी हो जाता है तो इनका एक बात हमेशा आप सुनोगे, हमारा इस्लाम खतरे में है और ये लोग हमारे इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही में देखे जाओ, यहाँ पर एक वैदिक जी भी हैं, वैदिक जी आपको चैट करेंगे, और यहाँ पर कोई अली जी भी आए हैं जो हम उनसे बात करेंगे। इलॉजिकल आंसर्स लेकर आ जाओगे सामने और एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना दिमाग बंद करे और बस आपकी बातें मान ले। देखो वैदिक जी यहाँ पर हमारे साथ सनातन शंकर जी हैं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में, फर्स्ट टाइम आए। बहुत बहुत आभार आपका सनातन शंकर जी, बहुत बहुत आभार। तो जी बहुत बहुत बोलना चाहता हूँ जी, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, और हमने जो ये रखा है ये वाला जो स्पेशली फॉर मोमेंट्स टू कम एंड टॉक ओवर हियर, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी एक अली जी हैं जो आए हैं, उनसे हम बात करते हैं, लेकिन सनातन शंकर जी से हम पहले पूछेंगे कि ये जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए इस्लाम इज द बेस्ट, दे ऑलवेज से दिस, ये तो बहुत मतलब हमारे मतलब ह्यूमैनिटी के लिए इस्लाम से नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी पूजा मैम, बहुत बहुत आभार, आपने हमें आमंत्रित किया और हम आप ही के वीडियो देख कर भी थोड़ा इंस्पायर होते रहे हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। अच्छा, जो आपने आज का टॉपिक रखा है कि जो इस्लाम और ह्यूमैनिटी, ये जो है वो जैसे मतलब आप दोनों चीजें बहुत ही अपोजिट हैं। जहाँ पे इस्लाम है वहां पर ह्यूमैनिटी हो ही नहीं सकती, और जहाँ पर ह्यूमैनिटी है वहां पर इस्लाम का कोई काम नहीं है। वही हमने समझा है। देखिए, जब मैं सेकुलर था तो मैं इतना सेकुलर था कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो मजहब और ये पंथ हैं, ये मैं समझता था कि ये हम जैसे हम लोग अलग अलग पंथों में हैं, हमारे में बहुत सारे पंथ हैं, कोई आर्य समाजी है, कोई जो है वो इस्कॉन वाले हैं, तो हम ये सोचते थे कि ठीक है भाई, सब अपने अपने तरीके से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। ईसाई जो है वो जीसस को मान रहे हैं, जो मुस्लिम है वो अल्लाह को मान रहे हैं, तो हम ऐसा समझते थे। लेकिन हमारा ये भ्रम सारा टूट गया जब हमने कुरान की वो आयतें पढ़ने शुरू करी, और जब जाकिर नायक जैसे बंदे जिन्होंने के हमारे जो शिव के ऊपर क्वेश्चन उठाए, तो वहां पर हम उन क्वेश्चंस के जवाब जब ढूंढने गए, और जब हमने कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करना शुरू करी, तो हमें एक बहुत ही जानकार व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हो कि जो इस्लाम है और जो सनातन है वो एक ही जैसी विचारधारा है, जैसे हमारे में होता है कि सब अलग अलग रास्तों से जो है वो एक ही ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, तो कहता है अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इस्लाम जो है वो एक बिल्कुल ही अलग विचारधारा है। इस्लाम ये कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने लायक है। इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ कुरान ही मानने लायक है। इस्लाम ये कहता है कि पैगंबर मोहम्मद ही रसूल हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता है। ये जो इनकी ये तीन आइडियोलॉजी है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आई, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर और अल्लाह एक है। अगर ईश्वर और अल्लाह एक है तो फिर आप ओम को भी मानो, ईश्वर को अपने तरीके से मानने की पूरी आजादी होनी चाहिए। पर वो जब हम इस्लाम में चले जाते हैं वहां पर वो आजादी नहीं मिलती है। आप जो है वो किसी दूसरे का नाम ही नहीं ले सकते। हम ये बोलते हैं कि एक ईश्वर है, चलो अलग अलग नाम हो गए उसके, कोई बात नहीं, आप अल्लाह बोल लो, हम ईश्वर बोल लेंगे, शिव बोल लेंगे, लेकिन इस्लाम इस चीज को बिल्कुल मना कर देता है। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई और हमारी आंखें खुली और हमने वो चीजें देखी, तो फिर अंदर से समझो कि 4-5 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई थी कि भैया ऐसा भी हो सकता है। और फिर ऐसे ऐसे वीडियो आते थे अफगानिस्तान से, सऊदी अरब से, गर्दन काटते हुए, हाथ काट दो, चोरी करो तो हाथ काट दो। हमारे में तो ऐसा होता है कि चोरी अगर कोई करता है तो उसे बोलते हैं भैया आज इस बार चोरी मत कर, अगली बार से तुझे मतलब ये चीज नहीं करनी है। और वहां पर तो आप इतने छोटे से अपराध के लिए आप उसका हाथ काट दे रहे हो। तो ये इंसानियत के बिल्कुल अगेंस्ट विचारधारा है, चाहे कोई मोमिन कुछ भी बोले, क्योंकि आप अगर मुसलमान बन जाते हो तभी आप वो माना जाएगा कि इंसानियत के आप साथ चल रहे हो, क्योंकि वो इंसान समझते हैं सिर्फ मुसलमानों को, हम हिंदुओं को वो इंसान समझते ही नहीं है। शंकर जी, मैं एक और यहाँ पर बात संदीपन जी आपसे भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। आपसे मैं पूछती हूँ कि जब ये कहते हैं कि इस्लाम तो तब से शुरू हुआ जब से आदम आया है ना, ये लोग का हमेशा अब नया मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बचपन में ये नहीं सुना था, अब नया है कि भाई इस्लाम तो उस वक्त से आया। तो फिर ये जो क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइश है, इन लोग क्यों इतनी नफरत करते हैं? ये भी तो तुम्हारे ही है ना, इस्लाम से ही, इस्लाम ही है ना एक्चुअली। देखने जाओ अगर
जी। चैरिटी से ही तो कॉपी किया इन्होंने। हाँ। ये एक्चुअली इसको तकिया बोलते हैं। ये आदम से ही नहीं, इनका बस चले तो आदम से पहले जो बंदर हुआ था वो बंदर भी मुसलमान ही था, ठीक है? तो मतलब इनको ये सही बात है। इस्लाम को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये कुछ भी तर्क बना ब कुछ भी ढूँढकर करेंगे, कुछ जी हाँ। भी कह दें। ये भी कह देंगे पहला बंदा जो गया था मार्स पे वो मुसलमान था। तो मार्स बनाया मुसलमान ने है हाँ। क्योंकि उसमें मोहर लगा हुआ है उसमें भी। यहाँ पर अली जी है। अली जी आप क्या कहना चाहेंगे? अली जी बोलिए। हाँ आवाज आ रही मेरी? जी, जी आवाज़ आ रही है। आप मोमिन हो? हाँ बोलिए। जी हाँ, बोलिए। आज का जो टॉपिक है उस पे एक हदीस देना चाह रहा हूँ मसाबी की 4969 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। अच्छा। रुको। ह्यूमैनिटी क्या रहम? इससे ना बड़ा बकरियों पे रहम ह्यूमैनिटी हो करते हो, ना गाय पे रहम करते हो, ना इंसानों पे रहम करते हो। कौन सा रहम? का मेरे को इसका डेफिनेशन तो दो। रहम क्या होता है? तुमको रहम तब आता है तब जब देखते हो एक तड़पते हुए गाय को, एक तड़पते हुए ऊँट को, एक तड़पते तब रहम नहीं आता। काटने पे रहम नहीं कोई चीज आता। दिखा दे। हाँ मैं दिखाता हूँ, इस्लाम में सुनो मैं सुनाता हूँ। इसमें अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं, कुरान में। रोय 1 मिनट। आप तो क्या दिखाने को बोल रहे थे? दिखा अभी क्या? बोला दिखाने यार तो हम दिखा रहे हैं। एक बंद हाँ मैं दिखा रहे वो उसने एक बात बोला था, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। आपने बोला था कि एक आयत थी कुरान की कि एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। इसके बाद फिर आपने बोला कि जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं माने उसका हाथ पैर काट दो। उसके क्या लिखा था? फसाद जो मचाए, जो जमीन में फसाद मचाने वाली आयत थी। आपने पूरा आयत नहीं फसाद पढ़ा किसे कहते हैं ये भी ट्रांसलेशन। बताओ? हाँ फसाद उसी किसे कहते हैं? फसाद फिलहाल फसाद वही जो फसाद कत्ल फिलहाल करे, फसाद क्या? फसाद कौन चोरी सा करे, है? काफिर। डाकू नहीं, चोरी फसाद तब होता है जब करने वो वालों नबी को को नहीं फसाद मानता, कहते हैं। नबी को नहीं मानता है, आयत पूरा वो फसाद की अर्थ है। आयत पूरा पढ़ा करो। उसका अगर मैं सुनो जी, को भी ये लोग फसादी मानते हैं ना। फसाद करने वाले। पहले तो ये जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ फसाद फिल अर्द की बात वहाँ है, तो फसाद फिल अर्द वही तो मैं कह रहा हूँ, फसाद फिल अर्द में ही तो आता है। रसूलुल्लाह को गाली देना ये फसाद फिल अर्द के अंदर इब्ने कसीर ने इसको फसाद फिल अर्द माना। भाई दिखा और वापस से वो वर्ष निकालो, उसमें 2 बातें हैं। सूरह हाँ वही मैं निकाल रहा हूँ। सूरह माइदा आयत नंबर 32। और मैं जो बोलता हूँ भाई मैं दलील के साथ में, फालतू बातें मेरे से आप नहीं सुनेंगे कि कहानी मैं बोल करके चला गया तो नहीं मिलेगा कोई किताबें। रुकिए स्क्रीन शेयर करो, लगाता हूँ मैं। आपने फसाद वर्ड पढ़ा ही नहीं था। अरे औ फसादिन फिल अर्द ये बोला नहीं मैंने भाई, ट्रांसलेशन नहीं ना कुरान बोला। की आयत तो मैं पूरा फसाद ये लगाइए जरा इसको, ये देखिए 1 मिनट दिख रहा है कितना चैप्टर, कितना है चैप्टर वर्ड्स बताओ। अरे सूरह माइदा आयत नंबर 32, ठीक है। अच्छा आ रही है मेरी आवाज? चैप्टर बताओ ना एक बार, आ रही है। चैप्टर नंबर हाँ बताओ। हाँ 532 चैप्टर नंबर 532। 5:32 शुक्रिया। एक सेकंड देखिए, ये मैंने इसमें बोला था, ये सूरह माइदा आयत नंबर 32 की सबसे पहले तो ये मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। पहली जो ये है एक सेकंड मैं दिखाता हूं, ये है आयत नंबर 32 ना। रुकिए देखिए, whoever kills one soul that Allah has forbidden killing is just like he who kills all mankind. Sa'id ibn Zubair said, he who allows himself to shed the blood of a Muslim. शब्द पर ध्यान दीजिए, इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर कह रहा है कि he who allows himself to shed the blood of a Muslim is like he who allows shedding the blood of all people. यह इंसान केवल मुसलमानों को माना है। ये है तुम्हारा ये तफसीर इब्न कसीर। देखो सत्यानाश।